सोचिए, एक एक्टर जो दिन में 30-40 कप चाय पीता हो, जिसे अगर चाय ना मिले तो वो एक्टिंग ही ना कर पाए, और वही एक्टर जब स्क्रीन पर आता था तो लोगों की रूह तक कांप जाती थी। वो एक्टर, वो सुपरस्टार विलेन चाय का इतना दीवाना था कि एक बार रिहर्सल के दौरान जब चाय के लिए दूध अवेलेबल नहीं था तो अगले दिन वो सेट पर 2 भैंसे लेकर पहुंच गया। इस खूंखार विलेन को शराब या सिगरेट की नहीं बल्कि चाय की ऐसी लत थी कि उसने सेट पर असली भैंसे मंगवा ली। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन गब्बर सिंह यानी लेजेंडरी एक्टर अमजद खान साहब की। ये कहानी है स्ट्रगल, ऑब्सेशन, परफेक्शन और एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो आज भी अनमैच्ड है। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को पेशावर में हुआ। उनके पिता जयंत हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। घर का माहौल ही फिल्मी था। उन्होंने पढ़ाई की सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल और आरटी नेशनल कॉलेज मुंबई से। उनके भाई इम्तियाज खान भी एक्टर बने, यानी ये पूरा खान परिवार ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा था। लेकिन फिर भी अमजद खान का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि थिएटर से की। वो घंटों रिहर्सल करते थे, डायलॉग डिलीवरी पर इतना काम करते थे कि हर शब्द का वेट फील होता था। अब आते हैं उस कहानी पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमजद खान साहब को चाय से इतना प्यार था कि वो लिटरली एडिक्शन लेवल तक पहुंच चुका था। इनको सेट पर हर थोड़ी देर के बाद चाय चाहिए होती थी और अगर चाय ना मिले तो उनका फोकस टूट जाता था। कहते हैं कि एक दिन थिएटर रिहर्सल चल रही थी, उन्होंने चाय मांगी लेकिन जवाब मिला कि दूध खत्म हो गया है। उस दिन तो समहाउ उन्होंने मैनेज किया, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अगले दिन जब लोग सेट पर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमजद खान साहब अपने साथ सेट पर 2 असली भैंसे लेकर आ गए थे और उन्हें बाहर खूंटे से बांधकर बोले, अब दूध की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे चाय चाहिए। जरा सोचिए, एक सुपरस्टार जिसे दुनिया गब्बर कहती थी, वो अपनी चाय की दीवानगी के लिए इस हद तक जा सकता था। उन्होंने खुद के पैसे खर्च करके 2 भैंसे खरीदी, सिर्फ इसलिए कि उनकी चाय कभी बंद ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फनी है या क्रेजी, लेकिन यहीं से आप समझ सकते हैं कि अमजद खान किसी भी चीज को हाफ हार्टेडली नहीं करते थे, चाहे वो चाय हो या एक्टिंग। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने उन्हें अमर बना दिया, यानी शोले। अगर आज भी कोई विलेन डिफाइन करना हो तो रेफरेंस क्या होता है? गब्बर सिंह। लेकिन मजेदार बात यह है कि गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर हुआ था, लेकिन वो अपनी फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान में बिजी थे और डैनी साहब की डेट्स की वजह से अमजद खान को ये मौका मिला और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि जब गब्बर के रोल के लिए अमजद का नाम सामने आया तो सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी को उनकी आवाज पसंद नहीं आई, क्योंकि उस समय के विलेंस अलग स्टाइल के होते थे। सलीम जावेद ने कहा कि अमजद की आवाज बहुत पतली है, एक डकैत की आवाज में वो भारीपन और खौफ होना चाहिए जो पर्दे पर आग लगा दे। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन पर भरोसा जताया। अमजद खान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चंबल के डाकुओं पर लिखी गई किताब अभिशप्त चंबल को पढ़ा और उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसी पतली आवाज ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। रमेश सिप्पी का ये रिस्क हिस्ट्री बन गया। अब उस आइकॉनिक सीन की बात करते हैं, कितने आदमी थे। ये डायलॉग इतना सिंपल था लेकिन उसका इम्पैक्ट लेजेंडरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक डायलॉग के लिए अमजद खान ने 40 टेक दिए थे। जी हाँ, 40 टेक्स, क्योंकि वो परफेक्शन चाहते थे। हर बार वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉज, एक्सप्रेशन। जब तक उन्हें खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उन्होंने शॉट ओके नहीं होने दिया। और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। उनकी आवाज, उनकी आंखों का डर और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने गब्बर को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन कहते हैं कि शूटिंग के दौरान अमजद खान अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते थे कि सेट पर भी लोग उनसे डिस्टेंस रखते थे। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी थी वो रियल लगती थी। कुछ जूनियर एक्टर्स तो उनसे सच में डर जाते थे, लेकिन अमजद खान रियल लाइफ में गब्बर के बिल्कुल अपोजिट थे। वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, फ्रेंडली और ह्यूमरस इंसान थे। सेट पर जोक्स करते थे, लोगों को हंसाते थे और खासकर चाय के साथ बैठकर लंबी बातें करना उन्हें बहुत पसंद था। उनकी डेडिकेशन सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं थी, वो स्क्रिप्ट्स को डीपली समझते थे, कैरेक्टर की साइकोलॉजी पर काम करते थे और यही रीजन है कि उनके हर रोल में डेप्थ दिखती थी।
आज भले ही हम उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में देखते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपनी पत्नी शहला खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के पैसे भी नहीं थे। उनके बेटे शादाब खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनका जन्म हुआ तो अमजद खान के पास हॉस्पिटल का 400 रुपए बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो उस दौर में काम ढूंढ रहे थे और काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन किस्मत का पहिया घुमा और शोले ने उन्हें वो शोहरत दी कि रातों रात उनकी फीस लाखों में पहुंच गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हार्ड वर्क और पेशेंस यानी कड़ी मेहनत और सब्र इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उनकी लाइफ के टफेस्ट फेज की। साल 1976 में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग के लिए वो गोवा जा रहे थे। रास्ते में सावंतवाड़ी के पास उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। स्टीयरिंग व्हील सीधे उनके सीने से टकराया, जिससे उनके फेफड़े पंक्चर हो गए और 13 पसलियां टूट गईं। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स को यकीन नहीं था कि वो बचेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस एक्सीडेंट के बाद रिकवरी के दौरान अमजद खान को काफी समय तक स्टेरॉइड्स लेने पड़े, जिसकी वजह से उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी मोटापे ने आगे चलकर उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्हें रोल्स मिलने में दिक्कत आने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया। उन्होंने नेगेटिव रोल्स के अलावा कॉमेडी और कैरेक्टर रोल्स भी किए। शतरंज के खिलाड़ी, याराना, लावारिस, चमेली की शादी, हर जगह उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। लेकिन सैडली 27 जुलाई 1992 को सिर्फ 51 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अमजद खान साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात होगी तो गब्बर सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। अमजद साहब ने हमें सिखाया कि किरदार छोटा हो या बड़ा, अगर उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया जाए तो वो अमर हो जाता है। एक एक्टर जो चाय के बिना काम नहीं कर सकता था, वही एक्टर इतिहास का सबसे बड़ा आइकॉनिक विलेन बन गया। तो शायद ग्रेटनेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, बस एक चीज कॉमन होती है, डेडिकेशन। और याद रखना, जो अपने जुनून के लिए सेट पर भैंस तक ला सकता है, वो इतिहास भी बना सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।